वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन अवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात कर रहे हैं कम्युनिकेशन की। हम अपने लाइफ में कम्युनिकेशन बहुत अलग अलग तरीके से करते हैं। कभी कभी वो हमें लगता है कि कम्युनिकेशन है भी नहीं, लेकिन उसके पीछे हिडन कम्युनिकेशन रहता है। फॉर एग्जांपल, बचपन से हम अपने टीचर से कम्युनिकेशन करते आए हैं। जैसे वो वर्बली हमें लेक्चर्स पढ़ाते हैं स्कूल में, और उसके बाद होमवर्क देते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, तो वो भी एक तरीका का कम्युनिकेशन है। और जो भी हम पूरे साल में जो भी आप परफॉर्म करते हैं, उसके बेस पे वो जो आपको प्रोग्रेस कार्ड देते हैं, रिजल्ट कार्ड देते हैं, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। सेकेंडली, अगर हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर के पास भी हमारा वैसे कम्युनिकेशन होता है। पहले वर्बली आप उनको बताते हो कि प्रॉब्लम क्या है, उसके बाद वो प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू में आपको उनका कम्युनिकेशन देते हैं। उसके बाद कुछ अगर टेस्ट करते हैं तो रिपोर्ट्स कार्ड आते हैं, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। उसके बाद ऑब्वियसली बिल आता है, तो वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। ऑर्गेनाइजेशन में कम्युनिकेशन अलग अलग तरीके से होता है। जब भी बॉस किसी रिक्रूटर का इंटरव्यू ले रहा है तो वो एक कम्युनिकेशन हो गया। उसके बाद वो उसका अपॉइंटमेंट लेटर देता है, वो भी एक तरीके का कम्युनिकेशन है। अपॉइंटमेंट के बाद जो भी आपका परफॉर्मेंस रहेगा, उसके बेसिस पे वो आपको मॉनिटर करते रहेंगे। आपका बाद में अप्रेजल होगा, और हो सकता है आपका प्रमोशन हो सकता है या फिर टर्मिनेशन हो सकता है। तो ये सारे कई तरीके हैं कम्युनिकेशन के, और ये सबसे इम्पोर्टेंट की है। अगर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं तो एक दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है वो आप इन्फॉर्मेशन कैसे सेंड करेंगे। और इवन इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन बनाने के लिए वो करेक्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। अदरवाइज मिसकम्युनिकेशन की वजह से भी कई सारे प्रॉब्लम्स आपको लाइफ में फेस करने पड़ते हैं। तो ऐसा ही इम्पोर्टेंट क्लॉज यहाँ पे ISO 9000 में 2015 लेके आया है, उसके सब क्लॉज 7.4 में। और देखिए उसके क्या एग्जैक्टली रिक्वायरमेंट्स है, हम थोड़ा सा वो भी जान लेते हैं। तो एग्जैक्टली कम्युनिकेशन है क्या? कम्युनिकेशन इज सिंपली द एक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्लेस, पर्सन और ग्रुप टू अनदर। अगर आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन है तो आप दूसरे को पास ऑन करते हो, दूसरे को ट्रांसफ़र करते हो, दैट इज़ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हमेशा एक सेंडर रहता है और एक रिसिपेंट रहता है। अगर आपको किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन देना है तो आपके पास एक रेसिपेंट भी होना चाहिए, अदरवाइज आपका कम्युनिकेशन फुलफिल नहीं होगा। अभी इस कम्युनिकेशन के 7 C's है, कुछ 7 प्रिंसिपल्स है, जिसके थ्रू अगर जिसको आप फॉलो करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन जो है वो इफ़ेक्टिव होगा। अदरवाइज वो मिसकम्युनिकेशन होगा और आपको कुछ प्रॉब्लम्स उसमें फेस करने पड़ सकते हैं। तो सबसे पहले आता है कि आपका जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्लियर होना चाहिए, दैट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। आप सामने वाले को क्या बताना चाह रहे हैं वो आपका क्लियर इंडिकेशन होना चाहिए। सेकंड आता है कंसाइज, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए। बहुत लेंथी, बहुत खींच रहे हैं, पॉइंट आपका एक ही है, 1 मिनट का, और खींचे जा रहे, तो ऐसे में सामने वाला भी कंटाल जाता है और सामने वाला ध्यान नहीं देता, इग्नोर करता है। तो आपका वो शॉर्ट एंड क्लियर होना चाहिए। थर्ड आता है क्रेडिबल, सपोर्टेड बाय डेटा। मीन्स आप जो भी बताना चाहते हैं उसमें कुछ ना कुछ ठोस होना चाहिए, या फिर आप कुछ बोल रहे हो उसमें कुछ भी कोई उस पर ध्यान नहीं देगा। चौथा आ सकता है कंसिस्टेंट, इन लाइन विद द अदर सोर्सेस। कंसिस्टेंसी मीन्स आप जो भी बताना चाह रहे हैं, जो भी कम्युनिकेट करना चाहिए वो रिलेवेंट होना चाहिए, किसी मुद्दे से वो रिलेवेंट होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिफ्थ आता है कंटिन्यूस, कांस्टेंट ओवर टाइम मीन्स आप ऐसे ही कुछ उड़ते उड़ते बात नहीं बता सकते, कुछ ना कुछ कंटिन्यू चलता आ रहा है, तो वैसा आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। सिक्स्थ आता है कॉम्पिटेंट, शोविंग नो हाउ मीन्स कॉम्पिटेंट। आप जो भी बात बताना चाह रहे हैं वो कॉम्पिटेंट मीन्स उसमें कुछ ना कुछ होना चाहिए, ठोस, जैसे ऊपर भी हमने बताया, लेकिन कॉम्पिटेंट होना चाहिए, कुछ रिलेवेंट होना चाहिए, उसमें कुछ ना कुछ अर्थ होना चाहिए, तो ही सामने वाला वो कम्युनिकेशन आपका सुनेगा। और सेवेंथ आता है केयरिंग, रिलेवेंस टू अदर रीडर। मतलब जो भी आप सामने वाले को अगर कम्युनिकेट करना चाह रहे हो तो उसके बारे में भी आपको सोचना पड़ेगा कि जिसको आप पहुंचा रहे हो उसको इसके बारे में अगर पता चलेगा तो उस पर क्या गुजरेगी। तो ये सारे 7 प्रिंसिपल्स है, हम बहुत ही शॉर्ट में बता रहे हैं यहाँ पे। ये 7 प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो करेंगे आप कुछ भी कम्युनिकेट करते समय, तो सामने वाला सुनेगा भी उसके बारे में, और आप उनके पास जो मैसेज पहुँचाना चाहते हो वो आपका पर्पस भी फुलफिल होगा। अभी वर्ल्ड वाइड 4 टाइप्स आते हैं कम्युनिकेशन के, देखते हैं कौन से 4। वर्बल कम्युनिकेशन,
तो फर्स्ट है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल माना आप एक दूसरे से जो बात करते हैं, आवाज़ के तरीके सुनते हैं, तो वो होता है वर्बल कम्युनिकेशन। नेक्स्ट आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन ज़्यादातर दिव्यांग लोगों को हमने देखा है, या जो भी डिफ एंड डम लोग रहते हैं, तो वो बात नहीं, आवाज़ नहीं आती है उनके मुंह से, बट फिर भी वो हाव भाव से या जो भी हाथ से वो तरीके करते हैं, उसके थ्रू भी वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। आपने कई बार उसको देखा भी होगा। थर्ड आता है विजुअल कम्युनिकेशन। जो भी हम चीज़ें देखते हैं बाहर, अपनी जो दो आंखें हैं उससे जो भी आप देखते जाओगे, तो उससे भी कुछ ना कुछ कम्युनिकेट करता है। जैसे नेचर हमसे हमेशा विजुअली कम्युनिकेट करता है, वो हमें उतने फीलिंग से बात करवाता है, उससे उसका मैसेज हम तक पहुंच जाता है, तो वो भी एक विजुअल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल हो सकता है। और लास्ट में आता है रिटर्न कम्युनिकेशन। रिटर्न माना जो भी आप लिख के देते हो, लेटर से, रजिस्टर से, अपने कुछ सर्टिफिकेट से, और कुछ रिपोर्ट कार्ड है, आप एक दूसरे के साथ जो भी लिख के देते हो, तो वो होता है रिटर्न कम्युनिकेशन। अभी 9001-2015 ने इस कम्युनिकेशन को सिर्फ 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया है। फर्स्ट है एक्सटर्नल और सेकंड है इंटरनल। अभी ये एक्सटर्नल और इंटरनल करने के पीछे क्या पर्पज़ है? तो वही कि जो भी कम्युनिकेशन विद इन द डिपार्टमेंट या आपके एक्टिविटी को कंप्लीट करने में आपकी जो भी कम्युनिकेशन है वो इफ़ेक्टिव हो, कुछ भी चीज़ें उसमें ना छूटे, और सारी जो रिक्वायर्ड या नेसेसरी थिंग्स है वो कैप्चर हो जाए, उसकी वजह से उन्होंने 2 उसके सिर्फ क्लासिफाई किए हैं। अभी सबसे पहले आता है, जैसा एक्सटर्नल है, इंटरनल है, लेकिन पहला मैं इंटरनल ले लेती हूँ। इंटरनल कम्युनिकेशन मीन्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी आपके स्टाफ है, मीन्स टॉप मैनेजमेंट से लेके लास्ट के वर्कर तक जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, कोई पॉइंट्स की वजह से, कोई मुद्दे को लेकर, कोई चीज़ों को लेकर, या अगर कुछ एक्टिविटी कर रहे हो, तो वो सारे एक्टिविटीज़ के दौरान जो कम्युनिकेशन होता है, दैट इज़ इंटरनल कम्युनिकेशन। तो आप जैसे प्रोसेस वाइज अगर आप कुछ करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम देखेंगे तो टॉप मैनेजमेंट अगर उनकी कुछ रिक्वायरमेंट है, तो आपको एक मीटिंग लेके वो मीटिंग के थ्रू आप तक पास ऑन करते हैं कि ये रिक्वायरमेंट है, हमें ये टारगेट कंप्लीट करना है, इस चीज़ पे फोकस करना है, और इस चीज़ को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये सारी जो है वो उन्होंने कम्युनिकेट कर लिया, दैट इज़ विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, वो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाता है। या फिर अगर कोई डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन भी अपने वर्कर लोगों से बात कर रहा है, तो प्रोडक्शन क्या करेगा, प्रोडक्शन बताएगा कि इतना इतना अपना टारगेट है भाई, इस मशीन पे ये प्लानिंग रहेगा, और ऐसे ऐसे हमें उसको कंप्लीट करते जाना है। ऐसे विद इन द डिपार्टमेंट या कम्युनिकेशन होता रहेगा। अगर परचेस भी करता है तो वो उसके असिस्टेंट के साथ कम्युनिकेशन करेगा। अगर वर्कर्स भी कम्युनिकेट करते हैं तो उनके जो भी को वर्कर्स है उनके साथ अगर कुछ एक्टिविटी पास ऑन करनी है, तो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही ये कम्युनिकेशन रहता है, ऑर्गेनाइजेशन के बाहर नहीं जाता है। तो ऐसे क्या इंटरनल कम्युनिकेशन आपके प्रोसेस में, आपके फंक्शंस में होते रहेंगे, उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। उसके लिए कुछ उन्होंने हिंट्स दिए हैं या कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, उसको भी आपको पॉइंट्स देखने पड़ेंगे। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, दैट इज़ आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। मीन्स आप कस्टमर के साथ करते हैं, सप्लायर्स के साथ करते हैं, गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ करते हैं, या किसी अथॉरिटीज़ के साथ करते हैं। लीगल कम्युनिकेशन जो होते हैं, या किसी सर्विस प्रोवाइडर के साथ अगर आप कम्युनिकेशन करते हैं, तो वो सारे आते हैं एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आपको क्या क्या करना है, या फिर कौन से केस में आपको कम्युनिकेशन करना पड़ता है, और कौन से फॉर्म में आप करते हैं, कौन से मोड में करते हैं, ये सारा आपको इस क्लॉज में आइडेंटिफाई करना होता है। अभी स्टैंडर्ड ने आपको 5 क्वेश्चंस दिए हैं, उसके बेसिस पे ही इस कम्युनिकेशन को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या इसको भी आप कंसिडर करेंगे तो आप एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन चार्ट आपका बना सकते हैं। तो इसमें 5 क्वेश्चन ये आता है कि आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, हाउ यू विल कम्युनिकेट, व्हेन यू विल कम्युनिकेट, व्हाई यू विल कम्युनिकेट, और किसके साथ कम्युनिकेट करेंगे, और वेयर मीन्स कभी आप ये कम्युनिकेट करने वाले हो। तो ये 5 क्वेश्चंस देके ही स्टैंडर्ड आपको कहता है कि इसके बेसिस पे आप अगर आप आइडेंटिफाई करते हो, तो आपकी सारी एक्टिविटीज़ उसमें फुलफिल हो जाएगी, और सामने वाले को पता चलेगा कि कौन से कम्युनिकेशन करना है। अभी हम ये देखेंगे कि एग्जैक्टली ये कम्युनिकेशन चार्ट की या कम्युनिकेशन के क्लॉज की ज़रूरत क्या है। कई बार ऐसा होता है कि टॉप मैनेजमेंट अपनी रिक्वायरमेंट अपने पास रहता है, बाकी डिपार्टमेंट को उतने पास ऑन नहीं करते। सुपीरियर्स को पता रहता है, लेकिन जो भी वर्कर लोग हैं उनको पता नहीं रहता है।
या फिर अगर कोई नया रिक्रूटर आता है तो किससे बात करना है, क्या बात करना है, मुझे किससे मिलना है या किससे कौन से फॉर्म में बात करना है, ये बहुत दिक्कतें आती है। इसके लिए स्टैंडर्ड ने ये क्लॉज इसमें डाला हुआ है और उसमें ये सारे रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए बताया गया है। अभी हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल लिया है HR डिपार्टमेंट का। अभी अगर HR डिपार्टमेंट इंटरनल कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो वो कैसे चार्ट में बनेगा। एक आ सकता है कि रिक्रूटमेंट कैंडिडेट्स, अगर उनको कुछ रिक्रूटमेंट करना है तो उसके टाइम पे व्हेन, तो एज एंड व्हेन उनको करना है तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड ले सकते हैं। विथ हुम, तो HODs के साथ, जितने भी डिपार्टमेंट के HOD उनके साथ वो कम्युनिकेट कर सकते हैं वर्बली या थ्रू ईमेल। अगर उनको कुछ रिक्वायरमेंट है तो उसके थ्रू वो उन तक पहुंचा सकते हैं। और कौन करेगा, तो HR मैनेजर ही ये करेगा। सेकेंडली आता है कि एम्प्लॉय के डिटेल्स उनको कम्युनिकेट करने हैं, तो कैसे कभी करने हैं, तो आफ्टर रिक्रूटमेंट उनको लेने हैं। नेक्स्ट आता है कि किसके साथ, तो नया जो भी एम्प्लॉय आने वाला है और कैसे है उधर, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन फॉर्म हमेशा कंपनीज में रहते तो उसको फिलअप करवा के भी ये इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। HR असिस्टेंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो HR असिस्टेंट ये काम कर सकता है। थर्ड आ सकता है कि एम्प्लॉय ट्रेनिंग मीन्स एज पर ट्रेनिंग प्लान या एज एंड वेल रिक्वायर्ड ऑन द जॉब अगर आपके यहाँ पे ट्रेनिंग्स होते हैं तो विथ हुम, तो इंटरनल ट्रेनर्स के साथ, या फिर अगर आपके पास एक्सटर्नल ट्रेनिंग है या फिर और कोई है देना चाहता है तो उसके साथ आप ये कम्युनिकेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो आपको उनको ट्रेनिंग प्लान शेयर करना पड़ेगा और फिर HR मैनेजर ही उसको करेगा। ये हो गया एक HR का एग्जाम्पल। एक प्रोडक्शन का भी देख लेते हैं। प्रोडक्शन अगर अपने विद इन द डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन करना चाहेगा तो वो इंटरनली और एक्सटर्नली कैसे करेगा। इंटरनली करेगा कि अगर रॉ मटेरियल का अगर उसको कुछ रिक्वायरमेंट पास ऑन करना है परचेस डिपार्टमेंट को, तो वो रिक्वायरमेंट स्लिप को फिलअप करेगा। आइदर आपका ईमेल में जाता है, हार्ड कॉपी में जाता है, कैसे जाता है वैसे आपको बनाना पड़ेगा। एज एंड वेल रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायरमेंट है, परचेस टीम के साथ ये कम्युनिकेशन होगा। बाय मटेरियल रिक्विजिशन स्लिप अगर आपके पास है तो, या फिर अगर आप ईमेल के थ्रू पहुंचाना चाहते हैं तो जो भी आपके प्रोसीजर में डिफाइन है उसको ही आपको ध्यान में रख के ऐसा ये करना है। विथ हुम, तो प्रोडक्शन इंचार्ज ही इसको कर सकता है जिसको अथॉरिटी आपके कंपनी ने दी गई है। नेक्स्ट आ सकता है कि अगर सडन कुछ ब्रेकडाउन आते हैं एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, तो मेंटेनेंस टीम के साथ वर्बली या कॉल करके, या फिर अगर आपका रजिस्टर आप मेंटेन करते हो ब्रेकडाउन कॉल का, तो उसको थ्रू आप मेंटेनेंस इंचार्ज के साथ प्रोडक्शन वाला कम्युनिकेट कर सकता है कि ये ब्रेकडाउन हुआ है और आपको प्लीज़ ये सॉर्ट आउट करवाना है। नेक्स्ट हो सकता है अगर कैलिब्रेशन अगर करवाते हैं एक्सटर्नली, तो उसके साथ भी कम्युनिकेशन करने के लिए QA टीम के साथ प्रोडक्शन वाले को करना पड़ेगा बाय कॉल वर्बली, या फिर आपकी रिक्विजिशन स्लिप है उसके लिए भी, या फिर कुछ अगर इंटरनली वर्क ऑर्डर निकलते हैं तो उसके साथ भी आप इसको करवा सकते हैं। एक्सटर्नली मीन्स अगर सप्लायर के साथ कुछ आप इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं तो उसको कैसे कैसे करेंगे। ये जस्ट 2 एग्जाम्पल दिए हैं। अभी अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में वेरियस डिपार्टमेंट्स है तो आपको वैसे ही उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बेस्ड ऑन दिस 5 क्वेश्चंस, मीन्स व्हाट, व्हेन, विथ हुम, हाउ एंड हु। ये 5 जो क्वेश्चंस है उसके बेसिस पे अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आपका कम्युनिकेशन इफेक्टिव होने में बहुत हेल्प हो जाएगा। और अगर आप नया रिक्रूटमेंट कर रहे हैं या इंडक्शन ट्रेनिंग किसी का करवा रहे हैं तो उसमें भी ये आपको हेल्प करेगा और इफ़ेक्टिवली आपका मैसेज जो है वो पहुंचा पाओगे। और फिर आपके एम्प्लॉयज़ भी उसके लिए अवेयर रहेंगे कि मुझे किसके साथ कौन से टाइम पे किस मोड में किसके साथ कैसा कम्युनिकेशन करना है और उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो इसके लिए ये 7.4 क्लॉज का जो रिक्वायरमेंट है यहाँ पे हमने शॉर्ट में आपको बताया। अभी अगर आप आपके कंपनीज़ में ISO की सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं या आपको किसी कंसल्टेंट की ज़रूरत है तो आप हमें भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हम मुंबई में, पूना में और गुजरात में अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारे नंबर शेयर किए गए हैं और हमारा ईमेल आईडी और वेबसाइट का आईडी भी शेयर किया गया है। हमने क्लॉज 4 से स्टार्ट किया था और QMS की कंसेप्ट से स्टार्ट किया था, तो ऐसे कई सारे वीडियोस और ब्लॉग्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर आपने अब तक वो नहीं देखा होगा तो आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके ये देख सकते हैं और बाकी की इन्फॉर्मेशन फर्दर ले सकते हैं। छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें ताकि नए जो भी वीडियोज़ अपलोड होंगे उसके नोटिफिकेशन सबके पहले आप तक पहुँच जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इसको शेयर करना और लाइक करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।